हेलो। गुड गुड इवनिंग। बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ, क्लास तो स्टार्ट कर दी मैंने। ओके 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 ओके। जयंत, अभिषेक गुड इवनिंग, निधि, सौम्या गुड इवनिंग। फाइनली हम लाइव क्लास कर पा रहे हैं। थोड़ा सा इशू था। तो पिछली क्लास में एक ये दो क्वेश्चन हमने दिया था होमवर्क में। तो सबसे पहले तो मैं यही कर दूं, ये क्वेश्चन मैं कर दूं। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है प्लीज बताएं। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है? गुड इवनिंग कुसुम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुमित तोमर, गुड इवनिंग। चलो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं। अच्छा, भुला गए। ओके, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन ये 2020 का है कि गर्ल्स बॉयज एवरेज मार्क्स दिया हुआ है इंग्लिश में और हिंदी में। इंग्लिश और हिंदी में दिया हुआ है। इंग्लिश और हिंदी में दिया हुआ है। और ओवरऑल एवरेज मार्क्स भी 8.8 है। हम लोगों को एक्स निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द अबव टेबल। देखो, पहले में जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये गर्ल्स का एवरेज मार्क्स इंग्लिश में 9 है, बॉयज का 8 है एंड ओवरऑल 8.8 है। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं गर्ल्स गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स का एवरेज मार्क्स 9, बॉयज का एवरेज मार्क्स 8 एंड ओवरऑल 8.8 मार्क्स है। तो एलिगेशन रूल से
हमें गर्ल्स एंड बॉयज के नंबर का रेशियो 8 एंड 8.8 का डिफरेंस आएगा 0.8 एंड 9 एंड 8.8 का डिफरेंस आएगा 0.2। तो 0.8 एंड 0.2 का रेशियो ही गर्ल्स एंड बॉयज के नंबर का रेशियो है। तो बेसिकली ये कट जाएगा और ये रेशियो बन जाएगा 4:1 का। तो हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो आ गया 4:1 नंबर्स का। ये चीज हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। हिंदी का गर्ल्स का एवरेज मार्क्स 8 है और बॉयज का 7 मार्क्स है, तो ओवरऑल एवरेज मार्क्स x है, ये निकाल सकते हैं क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो पता चल गया है। तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूं, यहाँ पे गर्ल, यहाँ पे बॉय। हिंदी में गर्ल्स का एवरेज मार्क्स 8 है और यहाँ पे 7 है और हम लोगों को x निकालना है। रेशियो यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज का 4:1 ऑलरेडी है। x 7 और 8 के बीच में लाई करेगा, x 7 से बड़ा होगा और 8 से छोटा। यहाँ पे लिखेंगे x - 7 और यहाँ लिखेंगे 8 - x। इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा? तो 4:1 के बराबर। तो हम लिखेंगे x - 7 by 8 - x इक्वल टू 4/1। यहां से x को सॉल्व कर लेना है। x के लिए सॉल्व करोगे तो ये 7.8 आएगा और यही हमारा आंसर होगा A। तो हमने क्या किया कि एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश और ओवरऑल दिया हुआ था, उससे गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो निकाल लिया जो 4:1 हुआ, वो हिंदी के लिए यूज कर लिया और x फिर ओवरऑल एवरेज मार्क्स निकाल लिया और आंसर इसका 7.8 आया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। गुड इवनिंग प्रवीण, गुड इवनिंग। आई होप एवरीथिंग इज ओके। प्रवीण, मैंने बोला एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए। यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज का इंग्लिश का एवरेज मार्क्स है, ओवरऑल एवरेज मार्क्स है, और हिंदी का गर्ल्स का एवरेज मार्क्स है और बॉयज का एवरेज मार्क्स है, लेकिन ओवरऑल एवरेज मार्क्स निकालना है। तो जो इंग्लिश वाला इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे एलिगेशन रूल में डाला, उससे गर्ल्स एंड बॉयज के नंबर का रेशियो आया हमारे पास 4:1। ये हिंदी में भी यूज कर ली क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज तो सेम है। यहाँ गर्ल्स बॉयज, हिंदी का यहाँ पे 8 एवरेज, बॉयज का 7, ओवरऑल निकालना तो x है। गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो 4:1 है। ठीक है, तुम्हें पता है कि x 7 और 8 के बीच में लाई करता है, तो x 7 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा। तो हमने x - 7 लिया, डिफरेंस पॉजिटिव, और 8 - 6 डिफरेंस पॉजिटिव। इन दोनों का रेशियो 4:1 के बराबर होगा एंड गेट द वैल्यू ऑफ x जो 7.8 आएगा एंड दैट इज द आंसर। चलो मैं रिपीट कर दिया क्वेश्चन, रिपीट भी कर दिया। एनी अदर डाउट? सुमित तोमर, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। सुमित तोमर, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। एनी डाउट? एनीवन? ओके, लिख लो फटाफट, फिर मैं अगला क्वेश्चन एक और दिया था मैंने होमवर्क, एक और होमवर्क दिया था, या स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप सब लिख लिए। एक और क्वेश्चन दिया था हमने रिप्लेसमेंट का, वो क्वेश्चन था ये वाला। ये क्वेश्चन हमने दिया था, ये क्वेश्चन में देख लें। A thief steals 4 gallons of liquid and soap kept in a train compartment bathroom from a container that is full of liquid soap. He then fills it with water to avoid detection. Unable to resist the temptation, he steals 4 gallons of mixture again
and fill it with water. 2 बार किया process. When liquid soap is checked at a station, it is found that the ratio of the liquid soap now left in the container to that of water is 36:13. What was the initial amount of the liquid soap in the container if it is neither used nor augmented by anybody else during the entire period? ठीक है, आप सबको पता होगा, मैंने बताया था कि जो भी लेफ्ट क्वांटिटी है, मतलब लेफ्ट क्वांटिटी बाय ओरिजिनल इक्वल टू 1 माइनस, यहां पे क्या निकाल रहा है, देखो आप कितना निकल रहा है, 4 बाई ओरिजिनल को मान लो x है टू दी पावर s2, 2 बार किया तो स्क्वायर ले लेंगे। लेफ्ट बाय ओरिजिनल का रेशियो, हम ओरिजिनल क्वांटिटी x है, लेफ्ट बाय ओरिजिनल का रेशियो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट सोप, लिक्विड सोप बाय वाटर दे रखा है एंड दैट इज 36/13। तो इससे हमारे पास लेफ्ट बाय ओरिजिनल का रेशियो आ जाएगा, दैट इज 36 प्लस 13, 36 प्लस 13, जस्ट अ मिनट, दिस इज 36 प्लस 13, सॉल्व किया तो ये 36/49 आएगा। लेफ्ट मतलब लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड सोप, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड सोप। तो ये हमें रेशियो मिल गया 36/49, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हमें x निकालना है तो लिखोगे तो ये आएगा, यहाँ पे 36/49 लिख दिया मैं, और ये क्या है तो 6/7 का स्क्वायर है। तो ये 2 और ये 2 इसके साथ कट जाएगा और बचेगा क्या, 6/7 इक्वल टू 1 माइनस 4/x। सॉल्व करो तो x क्या आ जाएगा 28, मतलब 28 लीटर ओरिजिनली था और डी आंसर होगा इसका। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब मैंने बताया था आपको रिप्लेसमेंट, तो मैंने बताया था कि लेफ्ट क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, आप देख सकते हो मैंने बताया था जब, अच्छा इसमें वो मिट गया है, आपको लिखवाया था मैंने, है नहीं अभी इसमें, है नहीं, मैंने लिखवाया था पिछली क्लास में। लेफ्ट क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इक्वल टू 1 माइनस, जो हम रिप्लेस करते हैं वो क्वांटिटी, यहाँ 4 की जगह नीचे ओरिजिनल क्वांटिटी, टू यहाँ पर 2 प्रोसेस है स्क्वायर। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड सोप बाय वाटर 36/13 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फिर लेफ्ट बाय ओरिजिनल निकाल लिया, 36/36 प्लस 30, 36/49 यहाँ यूज किया, जो कि 6/7 स्क्वायर है। ये पावर 2 दोनों साइड कट गया, तो 6/7 इक्वल टू 1 माइनस 4/x, और x हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी लिक्विड सोप का आ गया 28 लीटर। ठीक है, इसको लिख लो, फिर हम आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। आज जो चैप्टर स्टार्ट होना है दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आई होप सब लोग लिख लिए, कोई डाउट हो तो बताओ। अगर तुम्हें पिछली क्लास का कुछ याद है तो आप समझ गए होंगे, वहां पर लिखा था मैंने लेफ्ट क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इक्वल टू 1 माइनस y/x टू द पावर n, लिखा था मैंने। एनी डाउट, एनी डाउट? चलिए ठीक है, मैं अब, गुड इवनिंग नवनीत, गुड इवनिंग। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, काफी इंपॉर्टेंट है।
नवनीत, गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूं मैं। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं काउंटिंग रूल का, रूल ऑफ काउंटिंग। सबसे पहला मैं बता रहा हूं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग क्या है? एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं छोटा सा यहां पे। मान लो दिल्ली से पटना दो रेलवे रूट्स है। दिल्ली से पटना या तीन रेलवे रूट्स मान लेते हैं। दिल्ली से पटना तीन रेलवे रूट्स है, 1, 2 एंड 3। ये 3 रेलवे रूट्स है। और पटना टू कोलकाता दो रेलवे रूट्स है, ठीक है। समवन वांट्स टू गो फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता भाया पटना। कितने रेलवे रूट्स पॉसिबल है? देखो यहां दो वर्क है, एक दिल्ली से पटना जाना और दूसरा पटना से कोलकाता जाना। दोनों ही वर्क डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली सेकेंड वर्क डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट वर्क। तो वैसे तो काउंट कर सकते हैं कि पहले रूट से गया है, फिर दो रूट पॉसिबल है, फिर दूसरे रूट से गया है तो पटना के बाद दो रूट पॉसिबल है, तीसरे रूट से गया तो पटना के बाद दो रूट पॉसिबल है। टोटल 6 रूट हुआ, ऐसे काउंट करेंगे। ये छोटा नंबर है तो हम काउंट कर लिए, लेकिन बड़ा नंबर होगा तो काउंट करना दिक्कत होगा। तो तरीका होता है कि दिल्ली टू पटना जाने के लिए 3 वे है, तो यहां लिखेंगे हम 3। और पटना टू कोलकाता जाने के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी आए। तो क्यों मल्टीप्लाई किए? इसीलिए कि दिल्ली टू पटना जाना फर्स्ट वर्क है एंड पटना टू कोलकाता जाना सेकेंड वर्क है। सेकेंड वर्क इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट वर्क, ठीक है। तो दिल्ली टू कोलकाता भाया पटना अगर पॉसिबिलिटी काउंट करना है तो जो दिल्ली टू पटना जाने का जितने भी पॉसिबिलिटी है इनटू पटना टू कोलकाता जाने का जितने भी पॉसिबिलिटी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तरीका हो, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि आप सब लोग लिखें कि इफ ए वर्क, राइट, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग में लिखें, इफ ए वर्क इज डन इन m वेज and another work dependent on first, and another work dependent on first is done in n wage, then both the work can be done together, in m into n wage, फिर से रिपीट कर देता हूं। if a work is done in m wage and another work which is dependent on first is done in n wage, then both the work can be done in m into n wage. Both the work can be done together in m into n wage. आई होप सब लोग लिख लिए। इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मान लो थर्ड वर्क है जो पहले दोनों पे डिपेंडेंट है, दैट कैन बी डन इन p wage, then all the 3 work can be done together in m into n into p wage। एक्सटेंड करते चले जाएंगे हम, लेकिन ये रहना चाहिए कि वर्क्स आपस में डिपेंडेंट है, एनी डाउट, एनीवन?
Any doubt? Anyone? Any doubt? Anyone? अच्छा, ओके प्रवीण, नो डाउट। और भी बताएं, कोई डाउट हो तो बताओ। ओके, सब लोग बताएं, कोई डाउट हो तो। ओके सौम्य। नाउ नेक्स्ट हमारा है एडिशन रूल ऑफ काउंट। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये सब रूल यूज होगा, इसलिए पहले बता देता हूं। बहुत सारे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन रूल से भी बनता है। तो नेक्स्ट राइट एडिशन रूल। नेक्स्ट राइट एडिशन रूल। एडिशन रूल ये क्या है? देखो, मान लो पटना से अहमदाबाद जाने का 3 रेलवे रूट्स है, ठीक है। एंड someone wants to go from Delhi to either कोलकाता और अहमदाबाद भाया पटना। तो कितने वे में पॉसिबल है? कोई दिल्ली से या तो कोलकाता जाना चाहता है या अहमदाबाद भाया पटना, तो कितने रेलवे रूट पॉसिबल है? तो समझो यहाँ पे, या तो वो कोलकाता जा सकता है, और कोलकाता जाएगा तो अहमदाबाद नहीं जाएगा, और अगर वो अहमदाबाद जाएगा तो कोलकाता नहीं जाएगा। तो दिल्ली टू अहमदाबाद जाना भाया पटना एंड दिल्ली टू कोलकाता जाना भाया पटना, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्क है। एक काम होगा तो दूसरा नहीं होगा, इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्क या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट वर्क। तो कितने वे में हो सकता है? तो सामने में हमारे पास लिखा हुआ है कि दिल्ली टू कोलकाता 6 वे में, और दिल्ली टू अहमदाबाद भाया पटना कितने वे में? 3 into 3 दैट इज 9 वे में। अब दोनों काम करना है, कोलकाता भी जाए या अहमदाबाद जाए, तो क्या लिखोगे? 6 + 9 वे 15 वे में पॉसिबल है। ये बीच में प्लस डाला इसीलिए कि अगर वो कोलकाता जाएगा तो अहमदाबाद नहीं जाएगा, और अहमदाबाद जाएगा तो कोलकाता नहीं जाएगा। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्क है, इसीलिए प्लस डाल दिया। तो राइट एडिशन रूल के बारे में लिखो। इफ ए वर्क is done in m ways, if a work is done in m ways and another work which is independent from the first work, and another work which is independent from the first work is done in n ways, then both the work can be done together in m plus n ways। यहां पे क्या लिखेंगे? प्लस m plus n way। तो फिर से बोल रहा हूं, इफ ए वर्क इज डन इन m ways and another independent work, obviously independent from first, is done in n ways, then both the work can be done together in m plus n ways। इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। there is a third work which is independent from first and second, is done in p ways, तो all the 3 work can be done together in m plus n plus p ways। ठीक है, और आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल किसके लगाते हैं? ऑब्वियसली डिपेंडेंट वर्क के लिए। एडिशन रूल किसके लगाते हैं? तो इंडिपेंडेंट वर्क के लिए।
एनी डाउट, एनीवन? कोई डाउट है किसी को? जयंत नो, सब लोग बताया। प्रवीण नो, ओके। ओके, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए मैं अब थोड़ा सा इसको यूज करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं कि मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 डिजिट है हमारे पास, ये 6 डिजिट है, ओके। और क्वेश्चन हमारे पास है, प्रॉब्लम है, हाउ मेनी और 3 डिजिट नंबर, how many 3 digit number can be formed using these digits first without repetition, without repetitions, second with repetition, second with repetition। ये मैं बना देता हूं। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग दीज डिजिट्स, फर्स्ट विदाउट रिपीटेशन, सेकेंड विथ रिपीटेशन। क्योंकि हमें 3 डिजिट का नंबर, पहला फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर है, तो हम 3 बॉक्स बनाते हैं, 1 और 2, जस्ट अ मिनट, 1 2 3। ये डिजिट किसके लिए है? ये 100 डिजिट के लिए, ये 10 डिजिट के लिए और ये यूनिट डिजिट के लिए, ठीक है। अब कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। आप यूनिट डिजिट से शुरू कर लो, 10 डिजिट शुरू कर लो, 100 डिजिट शुरू कर लो। अगर 100 शुरू करते हो तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है। तो फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 6 वेज। अब एक तो यूज हो गया डिजिट यहाँ पे, इसको फिल करने के लिए 5 वेज, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन है। और थर्ड को फिल करने के लिए 4 वेज। ये 3 काम हमारे पास है, तीनों बॉक्स को फिल करना है। क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो ये तीनों ही काम डिपेंडेंट है। सो ऑल दीज 3 वर्क कैन बी डन टुगेदर इन हाउ मेनी वेज? 6 इंटू 5 इंटू 4 वेज। और क्या आंसर आया? 120। तो कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे विदाउट रिपीटेशन? 120। कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे विदाउट रिपीटेशन? 120। और सेकंड है विथ रिपीटेशन, तो इसको भी समझे। सेकंड है विथ रिपीटेशन, 1 2 एंड अगेन थर्ड बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए 6 वेज, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो सेकंड भी 6 वे में फिल होगा, थर्ड भी 6 वे में फिल होगा। So all the 3 work together can be done in 6 into 6 into 6 ways, and ये आएगा 216। तो 216 3 डिजिट नंबर बनेगा जहां पे रिपीटेशन अलाउड है। ये तीनों ही काम, तीनों बॉक्स फिल करना डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि हम 3 डिजिट का नंबर बना रहे हैं। एनी डाउट इन दिस? एनीवन? एनी डाउट इन दिस? एनीवन?
सुमित तोमर, नो। मैं फिर से पूछ रहा हूं, कोई डाउट है? सौम्या ऑब्वियसली डिपेंडेंट है। क्यों नहीं डिपेंडेंट है? क्योंकि हमें 3 डिजिट का नंबर है चाहिए, तो सेकंड डिजिट भी चाहिए ऑब्वियसली, सेकंड डिजिट भी चाहिए, थर्ड डिजिट भी चाहिए, तीनों काम एक साथ करना है ना। 3 डिजिट का नंबर बना रहा हूं, तीनों ही काम करना है। 100 डिजिट भी फॉर्म फिल करना है, 10 डिजिट भी फिल करना है, और थर्ड डिजिट भी फिल करना है। ये तीनों डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि हम 3 डिजिट का नंबर बना रहे हैं। तुम इसलिए कह रहे हो कि रिपीटेशन अलाउड है, डिपेंडेंट कैसे हुआ? नहीं, हम 3 डिजिट का नंबर बना रहे हैं तो डिपेंडेंट वर्क है ये, डिपेंडेंट वर्क है क्योंकि तीनों काम करना पड़ेगा। ऐसा थोड़े है कि हम यूनिट डिजिट फिल कर लिए तो हम 10 डिजिट फिल नहीं करेंगे, करेंगे ना। इंडिपेंडेंट केस का मतलब होता है एक काम हुआ तो दूसरा नहीं होगा। समझ गए? ओके सौम्या, चलिए ठीक है। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। मैं इसको मिटा रहा हूं। नहीं कुसुम, लग रहा है लिंक है, लिंक है, लिंक है, लिंक है। देखो ऐसे समझो, जैसे पहला क्वेश्चन है, तुम्हें 3 काम है। 100 का डिजिट फिल करना है, 10th का डिजिट फिल करना है, और यूनिट का डिजिट फिल करना है। ठीक है, क्योंकि हम 3 डिजिट का नंबर बना रहे हैं। अब तीनों काम डिपेंडेंट कैसे है? क्योंकि हम 3 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, तो तीनों काम डिपेंडेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक काम करोगे दूसरा नहीं करना है, दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है, और ये आपस में डिपेंडेंट वर्क है। अभी कुछ और क्वेश्चन करोगे तो समझोगे। चलो ठीक है, मैं इसी में दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट even number can be formed using these digits without repetition, with repetition? Do it। आप लोग करके देखो, सोचो। इवन नंबर बनाने के लिए आपके लिए ऑब्वियसली वो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यूनिट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, यूनिट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। चलो डू इट। सब लोग करें। प्रवीण, नहीं करेक्ट नहीं है। नवनीत, तुम्हारा नो नो। नवनीत, your answer is noted। Parveen, your answer is noted। Soumya, your answer is noted।
ओके। चलो मैं बता रहा हूं, नवनीत तुम्हारा सेकंड आंसर करेक्ट है, परवीन तुम्हारा भी सेकंड आंसर करेक्ट है, सौम्य तुम्हारा फर्स्ट आंसर करेक्ट है, कुसुम तुमने फर्स्ट ही दिया है वो करेक्ट नहीं है। चलो मैं बता दे रहा हूं, ये बता दे रहा हूं। फर्स्ट के लिए 3 बॉक्स बना रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैंने बोला था पहला विदाउट रिपीटेशन है। इवन नंबर बना रहे हो तो 2, 4 या 6 यही 3 यूज हो सकता है यूनिट डिजिट में। तो दिस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, या तो 2 या 4 या 6। कोई एक यूज हुआ तो इसके लिए हमारे पास 5 वे है और इसके लिए यहाँ पे 4 वे है। तो ऑल द 3 वर्क टुगेदर, तो क्या लिखोगे 4 × 5 × 3 कितने बनेंगे 60। तो पहले का आंसर क्या होगा 60। दूसरा का आंसर देखो, यूनिट डिजिट के लिए तो 3 वे ही है, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है तो इसके लिए भी 6, इसके लिए भी 6। सो क्या होगा ऑल द 3 वर्क टुगेदर 6 × 6 × 3, ये क्या आएगा 108। कुसुम इवन नंबर है, इवन इवन, तो लास्ट में तो रिस्ट्रिक्शन यूनिट डिजिट पे लगा ही हुआ है, यूनिट डिजिट पे रिस्ट्रिक्शन लगा ही हुआ है। एनी डाउट, एनी डाउट? प्रवीण फर्स्ट में जो यूनिट डिजिट है ये तो 2 या 4 या 6 होगा, तो 3 वेज है इसके लिए यूनिट डिजिट के लिए। अब एक डिजिट यहाँ पे यूज हो गया तो 10 डिजिट के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड यहाँ नहीं है। और 100 डिजिट के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो 4 × 5 × 3 60 होगा। आई होप समझ गए। समझा दिया फर्स्ट वाला कुसुम। सेकंड वाले में मैंने बोला, सेकंड वाले में बोला हमने कि लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट तो वही पॉसिबिलिटी आइदर 2 और 4 और 6, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है तो सेकंड बॉक्स 6 वे, थर्ड बॉक्स भी 6 वे, तो 6 × 6 × 3 108 वे आंसर होगा। समझा दिया कुसुम? आई डोंट थिंक एनी डाउट। नो डाउट। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं इसी में। क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 digit number, how many 4 digit number can be formed using these digits which are divisible by 4, which are divisible by
4, ये क्वेश्चन है। फिर है विदाउट रिपीटेशन एंड विथ रिपीटेशन। How many 4-digit number can be formed using these digits which are divisible by 4? फर्स्ट है विदाउट रिपीटेशन, सेकेंड है विथ रिपीटेशन। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो नंबर पता है तुम लोगों को कि लास्ट 2 डिजिट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो यहां पे 4 बॉक्स बनाते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये लास्ट के 2 बॉक्स के जो नंबर आएंगे ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक नंबर लिख देता हूं, यहाँ पे 12, तो हो सकता है लास्ट में 12 हो गए तो 4 से डिविजिबल। बाकी इधर 1000 वाला डिजिट और 100 वाले डिजिट पे आप अकॉर्डिंगली, जैसे 1 और 2 यूज हो गया यहाँ पे, तो हमारे पास 4 बचेंगे, तो 4 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो 12 नंबर बनेंगे जिसके लास्ट में 12 होंगे। फिर यहाँ पर 16 ले सकते हो लास्ट में, तो फिर से 12 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो बताओ क्या आंसर होगा? कुसुम, थोड़ा समय लगाओ, थोड़ा सा समय यूज करो। Navneet, your answer is noted. बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करें। I want others to respond also. Sumit Tomar, your answer is noted.
चलिए मैं बता रहा हूं किस तरह हम सोचते हैं। किसी का आंसर सही नहीं है, किस तरह हम सोचते हैं। देखो 1 से स्टार्ट करो, हमें लास्ट के 2 डिजिट का नंबर पहले पता करना है कि 4 से डिविजिबल। तो प्रवीण नॉट करेक्ट। तो 12 एक ले लिया मैंने, 13 नहीं होगा, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 होगा नेक्स्ट नंबर। क्या होगा नेक्स्ट नंबर हमारा? 16 होगा। ठीक है, अब 2 से स्टार्ट करो, 21 नहीं है 4 से डिविजिबल, 23 नहीं है, 24 तो है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, तो 24 हो गया। इसी तरह 3 से स्टार्ट करो, 31 नहीं है 4 से डिविजिबल, 32 है, और 34 नहीं, 35 नहीं, 36 है। तो यहां लिखो 32 और यहां लिखो 36। फिर 4 से स्टार्ट करो, 41 नहीं, 42 4 से डिविजिबल नहीं है, 43 नहीं है, 45 भी नहीं है, 46 भी नहीं है। 5 से स्टार्ट करो तो 51 नहीं, 52 है, 53 नहीं, 54 नहीं, 56 4 से डिविजिबल है। तो 2 नंबर मिल गया हमें, एक 52 मिला और एक 56 मिल गया। अब 6 से स्टार्ट करो, 61 नहीं, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 है, 65 नहीं, 66 नहीं, तो 64 हो गया। कितने नंबर आए? 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो तुम यहाँ पे नंबर कोई रख लो, मान लो हम 24 रख लिए यहाँ पे। अब 1000 वाले बॉक्स में और 100 वाले बॉक्स में कोई भी नंबर हो, ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि 24 4 से डिविजिबल है। अब 2 डिजिट यूज कर लिए हैं, तो इसके लिए कितना पॉसिबिलिटी है हमारे पास? 4 पॉसिबिलिटी है। 4 वेज में फिल कर सकते हैं, और इसको हम फिल कर सकते हैं 3 वेज में। ठीक है, नहीं प्रवीण नहीं, इसको हम फिल कर सकते हैं 3 वेज में। ठीक है, तो 4 इंटू 3, क्योंकि ये 24 तो फिक्स है, तो 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, हमारे पास कितने बनेंगे? 12 नंबर बन गए। तो इसको ऊपर लिख देते हैं। कितने बने हमारे पास? 3 इंटू 4, 12 नंबर बन गए, जिसके लास्ट में 24 है ना। सेम 16 के लिए होगा, 12 के लिए होगा, 32 के लिए लास्ट में 32 लिखोगे, फिर से 12 नंबर बनेगा। लास्ट में 36 लिखते हो, फिर 12 नंबर मिलेंगे। तो टोटल कितने हैं? ये 8 हैं। 12 16 24 32 36, 8 हैं, और सबके लिए 12 12 बनते हैं। तो कितने टोटल बन जाएंगे? 12 इंटू 8, 96 नंबर आएगा। तो पहला का आंसर क्या होगा? 96। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब दूसरे के लिए फिर से 4 बॉक्स बना रहे हैं। बना लिए। लास्ट का 2 डिजिट नंबर, ऑब्वियसली हमारे पास ये तो 8 है ही, ये सारे 8 यहाँ तो है। रिपीटिशन अलाउड है। 11 नहीं डिविजिबल है 4 से, 22 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, बट 44 तो 4 से डिविजिबल है, 55 नहीं, 66 नहीं। एक और नंबर यहाँ बढ़ जाएगा 44। ठीक है, तो 8 और साथ में 9th ये। अब अगर यहाँ पे मान लो लास्ट में तुम 32 ले लिए, तो इस बॉक्स को फिल करने के हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, इसको भी 6 पॉसिबिलिटी है। तो कितने नंबर बना सकते हो जिसका लास्ट में 32 हो? 6 इंटू 6, दैट इज 36 नंबर बना सकते हैं। और यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो कितने नंबर बनेंगे? 9 इंटू 36, और इसको मल्टीप्लाई करके देखो 324। तो दूसरे का आंसर क्या होगा? 324। ठीक है, तो ये आंसर, पहले का आंसर 96 और दूसरे का 324। एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नवनीत,
मैं फिर से बता रहा हूं कि जैसे आ, यहाँ पे 12 60, क्योंकि 4 से कोई नंबर डिविजिबल है, इसका मतलब लास्ट का 2 डिजिट नंबर डिविजिबल 4 से होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि 1 से स्टार्ट किया। 12 4 से डिविजिबल है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है, 16 तो है। तो यहाँ पे देखो 12 लिखा, यहाँ पे 16 लिख दिया। अब आगे 2 से स्टार्ट किया। 21 4 से डिविजिबल नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 है तो लिखा है, देखो यहाँ पे 24 दिख रहा है, 24। और 25 26 नहीं है। इसी तरह 33 से स्टार्ट किया, 32 एंड 36। फिर 4 से कोई भी नहीं मिला, 41 42 43 44 46, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। और फिर 5 से किया तो 51 52 53 54 56 बनता है। तो 52 एंड 56 4 से डिविजिबल होता है, यहाँ पे लिखा मैंने। फिर 6 से स्टार्ट करो तो केवल 61 62 63, एक्चुअली 6 पहला मैंने नंबर ले रहा हूं, उसके बाद सेकंड में 1 2 3 4 5 डाल के ट्राई ले रहा हूं। तो 64 ऐसा है जो 4 से डिविजिबल है। तो पहले में रिपीटेशन अलाउड नहीं दी है, 8 पॉसिबिलिटी है लास्ट 2 डिजिट नंबर के लिए। यहाँ पर अगर 24 रखते हो तो इस बॉक्स को फिल करने के लिए 4 वेज है और इस बॉक्स को फिल करने के लिए 3 वेज है। तो अगर लास्ट में 24 है 2 डिजिट का नंबर, तो 4 इंटू 3 12 नंबर ऐसे बनेंगे जिसके लास्ट में 24 होंगे। वही चीज 16 के लिए भी होगा। अगर लास्ट में 16 फिर से 12 नंबर बनेंगे, लास्ट में 32 है तो फिर से 12 नंबर बनेंगे। तो टोटल यहाँ पे 8 नंबर रेड में लिखा हुआ है। तो 12 इंटू 8 96 नंबर बनेंगे पहले वाले क्वेश्चन के लिए। दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए फिर से लास्ट 2 डिजिट का नंबर, तो यही 12 16 24 तो होगा ही, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है तो हम 11 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 22 भी लिख सकते हैं, लेकिन वही लेंगे जो 4 से डिविजिबल है। तो एक ही मिला 44, ठीक है। तो इन नंबर 12 16 24 के अलावा 44 मिला। अब लास्ट में एक एग्जाम्पल की तरह 32 लिया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो ये 100 वाले डिजिट पे तुम कोई भी डिजिट ले सकते हो, 6 वे में फिल कर सकते हो। 1000 वाले को भी 6 वे से फिल कर सकते हो। तो 6 इंटू 6 36 नंबर मिला जिसके लास्ट में 32 है। ये सबके लिए होगा। लास्ट में 36 लोगे या लास्ट में मान लो 52 ले लोगे तभी 36 नंबर मिलेंगे। तो टोटल यहाँ 9 नंबर हैं जो लास्ट में आ सकते हैं। तो 9 इंटू 36 324 नंबर बन सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर 96, सेकंड का आंसर 324। कुसुम, कुसुम कभी इस चैप्टर का नाम सुने हो? ये 9 10th में ये चैप्टर था, कभी सुने हो, कभी देखे हो? 9 10th में ये चैप्टर था। थोड़ा सा अप्लाइड है ये चैप्टर और प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि फॉर्मूला लगाया और निकाल लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू थिंक, थोड़ा अप्लाइड है। कुसुम, अगर समझ नहीं आ रहा तो धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि अप्लाइड है चैप्टर थोड़ा ये। और किसी को डाउट है कुछ भी? पढ़ा है तब डाउट हो रहा है? तब तो नहीं होना चाहिए, कुछ तो पढ़े ही होगे। मैं तो थोड़ा उससे ऊपर का लेवल बता रहा हूँ, हालांकि बड़ा बेसिक से शुरू किया है मैंने। अब भी डाउट है, मैंने रिपीट भी किया है। अब भी डाउट है? अब भी डाउट है कुसुम? कुसुम तुम ऑनलाइन हो? अभी भी डाउट है? हाँ, कहां पे डाउट है ये बताओ। पहले ये बताओ 4 से डिविजिबल का रूल याद है या नहीं है? 4 से डिविजिबल होने का रूल था कि अंतिम दो डिजिट जो होते हैं वो नंबर, 2 डिजिट का नंबर, अंतिम 2 डिजिट का नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो वो यूज कर रहा हूं यहाँ पे। जैसे मैंने 24 लास्ट में यहाँ पे लिखा हूं, लास्ट में मैंने यहाँ पे
24 लिखा है, इसका मतलब अंतिम 2 डिजिट का नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। ऐसा पहले तो फिक्स करना पड़ेगा ना, 24, 32, 36, ये लास्ट में फिक्स रहेगा तभी 4 से डिविजिबल होगा। बाकी 1000 डिजिट के लिए और 100 डिजिट के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि 4 इंटू 3 12 ऐसे नंबर मिलेंगे जिसके लास्ट में 24 हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो तुम्हें पॉसिबिलिटी बनाना पड़ेगा लास्ट के 2 डिजिट के नंबर के लिए। तो हमने स्टार्ट किया था, अगर लास्ट के 2 डिजिट नंबर में पहला डिजिट 1 है तो दूसरा 2 ले सकते हैं, 12 4 से डिविजिबल है। और फिर पहला 1 है तो दूसरा 6 ले सकते हैं, 16 4 से डिविजिबल है। फिर अगर पहला 2 है तो दूसरा हम 4 ले सकते हैं, 24 4 से डिविजिबल है। इसी तरह 32 लिए, 36 लिए, 52 लिए, 56 लिए, 64 लिए। ये लास्ट के 2 डिजिट का नंबर है, ये 24 फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये जो 100 और 1000 वाला है इसको फिल करना है। जब 24 फिक्स था तो 2 डिजिट यूज हो गया, तो हमारे पास 4 ही डिजिट है, तो 100 डिजिट को फिल करने के लिए 4 वेज और 1000 के लिए 3 वेज, रिपीटेशन अलाउड नहीं था, तो 3 इंटू 4 12 नंबर बने जिसके लास्ट में 24 हुआ। यही चीज सबके लिए होगा, 32, 36, 50 सबके लिए। तो मैंने लिखा कि यहाँ टोटल 8 है, 12, 16, 24, 32, 36, 52, 56, 64, 8 है। तो 8 इंटू 12 96 नंबर बना। जब रिपीटेशन अलाउड था तो एक 44 बढ़ गया, 9 पॉसिबिलिटी लास्ट 2 डिजिट नंबर के लिए आया। लेकिन रिपीटेशन अलाउड है तो 100 के लिए 6 हुए, 1000 के लिए भी 6 हुए, क्योंकि डिजिट रिपीट हो सकता है, तो 36 बनता है। किसी भी एक पॉसिबिलिटी ले लो, लास्ट में 32 हुआ तो 36 नंबर। यहाँ 9 पॉसिबिलिटी था, 9 इंटू 36 324 नंबर बनेंगे। ओके कुसुम, चलिए मैं अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। ओह सॉरी, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है करने के लिए, आप सब कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है करने के लिए, आप सब कोशिश करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ध्यान रखना है कि 2000 और 3000 के बीच में नंबर है, तो 4 डिजिट का नंबर होगा जिसका पहला डिजिट मतलब 1000 वाला डिजिट 2 हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, तो इजीली बन जाएगा ये। Praveen Kumar, your answer is noted. Jayant, your answer is noted. Kusum, your answer is noted. Soumya, your answer is noted.
चलिए ओके, जयंत, कुसुम, सौम्या, तुम तीनों का आंसर सही है। प्रवीण, योर आंसर इज नॉट करेक्ट। वैसे 420 तो ऑप्शन भी नहीं है प्रवीण। चलो मैं बता रहा हूं क्या है। क्या हमारे पास है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 3000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7, रिपीटेशन नॉट अलाउड। 2000 और 3000 के बीच में हमारे पास 1 2 एंड 3 एंड 4 बॉक्स बनेंगे। और पहले में ये 2 हमेशा फिक्स होगा, फिक्स्ड होगा। पहला क्यों? क्योंकि 2000 से 3000 के बीच में पहला डिजिट तो 2 फिक्स होगा। टोटल यहाँ पे 8 डिजिट है, 2 फिक्स हो गया, तो यहाँ पे ये फर्स्ट बॉक्स जो 1000 वाला है, वन वे में ये फिल होगा। तो लिख सकते हैं कि वन वे में फिल होगा, दैट इज 2 फिक्स्ड है। बाकी जो 7 डिजिट हुए यहाँ पे 7 वेज, यहाँ पे 6 वेज और यहाँ पे 5 वेज, ये होगा, है ना। यहाँ पे 5 वेज, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे? तो 1 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 210। तो कितने नंबर बन जाएगा? 210 नंबर बन जाएंगे। एनी डाउट एनीवन? एनी डाउट एनीवन? परवीन कुमार, लास्ट 7 होगा ना? लास्ट लास्ट 7 लेते हो तो इसके बाद 6 ले लो या 5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा परवीन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रवीण, तुम कहीं भी 7 ले सकते हो इस 3 बॉक्स में, कहीं किसी से शुरू कर सकते हो। तुम बीच से शुरू करो, यहाँ 10 10th डिजिट 7 ले लो, यूनिट डिजिट 6 ले लो, और फिर तुम्हारे पास 100 के लिए 5 बचेगा, तभी आंसर सेम होगा प्रवीण। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, डू दिस क्वेश्चन। ये लो स्क्रीनशॉट कुसुम। आई होप ले लिए तुम स्क्रीनशॉट।
कुसुम, योर आंसर इज नोटेड। कुसुम, तुमने फिर से आंसर चेंज कर दिया अपना। चलिए, हिंट है कि यहाँ दो तरह का नंबर बनेगा, एक 3 डिजिट का नंबर और 4 डिजिट का नंबर। ठीक है, यहाँ दो तरह का नंबर बनेगा। Navneet, your answer is noted. Abhishek, noted. Parveen, noted. मैंने क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर बनेगा एंड 4 डिजिट का नंबर बनेगा, दो पॉसिबिलिटी है। कुसुम, चलिए ठीक है। कुसुम, नवनीत, अभिषेक, प्रवीण, ऑल ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर, सबका आंसर सही है। अब मैं ये बता रहा हूं क्या है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 and 1200 can be formed with the digit 0, 1, 2, 3, repetition of digit not allowed। तो पहले 3 डिजिट का नंबर बनाते हैं, 1 बॉक्स, सेकेंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स। देखो 200 से ऊपर है बनाना नंबर, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, टू वेज। क्या टू वेज? क्योंकि यहाँ पे या तो डिजिट 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, तभी 200 से बड़ा नंबर बनेगा। टोटल 4 डिजिट है, एक यहाँ पे यूज हो गया इस बॉक्स में, तो इसके लिए 3 पॉसिबिलिटी और इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी। रिपीटेशन अलाउड तो है नहीं, तो ऑल द 3 वर्क टुगेदर, 2 इंटू 3 इंटू 2, कितने नंबर बनेंगे? 12। 12 नंबर 3 डिजिट का बन गया। अब 4 डिजिट वाले नंबर में देखो, 1, 2, 3 एंड 4। क्योंकि 1200 से छोटा होना चाहिए, तो पहला डिजिट जो है वो तो फिक्स होगा, 1 फिक्स हो गया, तो ये वन वे में ही फिल हो सकता है। इस पहले पे 0 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, केवल 1 आएगा। अब यहां पे दूसरे बॉक्स में अगर हम 2 लेते हैं तो 1200 से बड़ा नंबर आएगा, 3 लेते हैं तब भी 1200 से नंबर बड़ा आएगा, तो केवल एक ही फिक्स नंबर यहां पे है, 0। 0 यहां पे फिक्स हो गया, 0 फिक्स हो गया, तो ये इसके लिए भी हमारे पास वन वे ही हुआ। अब बचा ये, इसको भरने के लिए अब हमारे पास दो ऑप्शन है, 2 वे में भर सकते हैं और इसको भी हम 1 वे में भरेंगे। अब तो एक ही बचा है, तो ऑल द वर्क टुगेदर, तो 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, कितने बनेंगे? 2। अब ये दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है, या तो 3 डिजिट का नंबर बनाओगे या 4 डिजिट का नंबर बनाओगे, ठीक है। तो टुगेदर क्या हो जाएगा, कितने पॉसिबिलिटी है? 12 प्लस 2 मतलब 14, तो आंसर क्या होगा? 14। सो 14 इज द राइट आंसर, 14 इज द राइट आंसर। Any doubt, anyone, please ask. Yes, सौम्या। नहीं, 1 इंटू 2 सेकेंड के लिए 2 ऑप्शन नहीं है,
क्योंकि पहले 1 हुआ तो सेकंड बॉक्स में हमारे पास केवल 0 की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे 2 लेते हो तो 1200 से बड़ा नंबर आएगा सौम्या। अगर सेकंड बॉक्स में 100 वाले बॉक्स में 0 के अलावा 2 या 3 लेते हो तो ऑब्वियसली 3 तो ले ही नहीं सकते, 2 भी लोगे तो 1200 से बड़ा नंबर आएगा। क्योंकि 1 यहाँ यूज हुआ, 2 यहाँ यूज हुआ, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, यहाँ पे 3 आ सकता है, 1203 हो गया। तब भी हमारे पास 1200 से बड़ा नंबर है। कुसुम जो 1000 का डिजिट है केवल 1 यहाँ हो सकता है क्योंकि 1200 से छोटा नंबर है। यहाँ पे 0 नहीं ले सकते हैं पहले बॉक्स में 1000 वाले में, 2 नहीं ले सकते, 1200 से बड़ा नंबर मिलेगा, 3 नहीं ले सकते, तो केवल 1 आएगा, 1 फिक्स 1 वे। दूसरे वाले बॉक्स में 100 वाले जो 100 डिजिट है ये केवल 0 हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि 1200 से छोटा नंबर चाहिए। 2 लोगे तो 1200 से बड़ा नंबर मिलेगा, 3 लोगे तो 1200 से बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 1 वे हुआ। अब 2 डिजिट यूज हो गया तो थर्ड बॉक्स के लिए मतलब 10 डिजिट के लिए हमारे पास 2 वे है और यूनिट डिजिट के लिए 1 वे है। तो 1 इंटू 2 इंटू, अच्छा यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं है, इसको ठीक कर लो, आप ऐसे कर लो इसको, 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, ये है। ठीक है, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। Now see the next question. ऑब्वियसली प्रवीण, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है रिपीटेशन के बारे में, तो हम मान के चलेंगे। क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। ऑब्वियसली रिपीटेशन अलाउड है, ऑब्वियसली रिपीटेशन अलाउड है। जयंत, योर आंसर इज नोटेड। Obviously, how many 4 digit numbers are possible? So repetition is allowed. Do it fast. Parveen Kumar, your answer is noted. Navneet, your answer is noted. कुसुम नोटेड। कुसुम 4 डिजिट का नंबर है।
Abhishek noted. So Jayant, Parveen, Abhishek, your answer is correct. Navneet and Kusum, your answer is not correct. Question: how many four-digit numbers are possible? Criteria being that all the four digits are odd. ठीक है, तो आप चार बॉक्स बना लो. 1, 2, 3 एंड 4. ये बॉक्स थोड़ा ठीक से बना लेते हैं. ओके. और ऑड डिजिट हो तो क्या हो सकता है? 1, 3, 5, 7 एंड 9. इसी पांच में से कोई. अब यहाँ पे हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर आर पॉसिबल, यहाँ पे ऑब्वियसली रिपीटेशन अलाउड है. सो इसको फिल करने के लिए हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी, इसके लिए 5 वेज, इसके लिए 5 वेज, इसके लिए 5 वेज. सो आंसर इज 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और क्या आ जाएगा? 625. So what is the answer? B is the right answer. Any doubt in this? Anyone? Any doubt? कोई डाउट है किसी को? ओके. नाउ अब थोड़ा सा हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की ओर चल रहे हैं. क्या होता है वो जाने. सबसे पहले देखो कि सब लोग फैक्टोरियल नोटेशन तो जानते होंगे. फैक्टोरियल क्या होता है? हम लिखते हैं जैसे फैक्टोरियल 5, तो वी राइट लाइक दिस. या दूसरा नोटेशन है 5 और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन टाइप का रहता है. ये फैक्टोरियल 5 है और इसका इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे डिफाइंड है. फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4, या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3. मतलब फैक्टोरियल 5 मतलब 5 से 1 तक का प्रोडक्ट. ठीक है. फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट. फैक्टोरियल 7 मतलब 7 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट. ठीक है. और फैक्टोरियल जो 1 है वो डिफाइंड है 1, एंड फैक्टोरियल 0 इज आल्सो डिफाइंड, दैट इज 1. फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड. फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड. फैक्टोरियल 0 इज 1. फैक्टोरियल 0 इज, यहां पे लिखता हूं फैक्टोरियल 0 इज 1, या ये लोग से तो फैक्टोरियल 0 इज 1. नोटेशन आप देख लो इस तरह से. ठीक है. अब मैं बात कर रहा हूं, सब लोग लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें जिनको नहीं पता है. अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करें. सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए. डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में ये दिक्कत रहता है कि कहां पे परमुटेशन लगा है, कहां पे कॉम्बिनेशन लगा है. तो पहले तो इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पे परमुटेशन लगा है, कहां पे कॉम्बिनेशन लगा है. तो दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए है क्या ये. तो मैं इसको मिटा रहा हूं. मेरी क्लास 8 o'clock तक ही है आज, क्योंकि आप लोग की करंट अफेयर्स की क्लास है. ठीक है. एज यूजुअल मैं कल क्लास लूंगा अपने टाइम पे. मैं सबको बता रहा हूं कल क्लास एज यूजुअल होगा. होपफुली सब चीज ठीक रहे कल. चलिए ठीक है. अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश करें. जैसे यहां पे मैं ले रहा हूं 2, 3 एंड 5, है ना. इससे इन 3 डिजिट से 2 डिजिट का नंबर हम बनाते हैं. तो क्या बन सकता है? 2 3, 3 2, 35, 53, 52, 25. ओके. अब देखो 6 नंबर हम बना लिए 2 डिजिट का 2 3 5 को यूज करके. समझो यहां पे हम 23 में 2 पहले लिखे हैं, 3 बाद में लिखे हैं.
और 32 में 3 पहले लिखे हैं, 2 बाद में लिखे हैं। तो अगर 2 3 5 को ऑब्जेक्ट हम बोल दें तो ऑब्जेक्ट को पहले या बाद में लिखते हैं, वैसे उससे हमारा यहाँ नंबर बदल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट यहां मैटर कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट मैटर्स। तो ऐसा अरेंजमेंट जहां ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट मैटर करता हो, क्योंकि ऑर्डर बदलने से डिफरेंट नंबर आ जा रहा है, तो इसको हम लोग परमुटेशन बोलते हैं। परमुटेशन मीन्स परमुटेशन मीन्स परमुटेशन मीन्स मीन्स where order of objects matter। तो अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, कितने हैं यहाँ पे? 6। परमुटेशन का दूसरा नाम अरेंजमेंट होता है। परमुटेशन मीन्स यहाँ पर अरेंजमेंट छूट गया, मीन्स अरेंजमेंट where order of objects matter। Permutation means arrangement of object, obviously where order of object matter। तो यहां पर कितने परमुटेशन बने? तो 6 बने। कितने बने? 6 बने। तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 3 कितने? 6। अगर सिलेक्शन करना हो, ग्रुप बनाना हो, तो दो दो ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाओ तो 2 3 बनेगा, एक 3 5 बनेगा और एक 2 5 बनेगा। तो दो दो ऑब्जेक्ट का ग्रुप देखो 3 बन रहा है, 1 2 एंड 3। यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप 2 लिखो पहले या 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रुप सेम रहेगा। तो कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स where order does not matter। order does not matter। अब यहां 2 3 या 3 2 लिखो, ग्रुप एक ही है। तो कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, ये ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। नंबर ऑफ परमुटेशन मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मीन्स नंबर ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, दो दो ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करोगे तो कितने ग्रुप बनेंगे? 3। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हैं? 3। या नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं? 3। समझ गए? तो परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर। ये ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखना है कि परमुटेशन कम्स आफ्टर कॉम्बिनेशन। पहले हम सिलेक्ट करते हैं, 2 3 सिलेक्ट किए और फिर उसको अरेंज कर दिए, फिर 3 5 सिलेक्ट किए फिर उसको अरेंज कर दिए, 2 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए फिर उसको अरेंज कर दिए। मीन्स परमुटेशन कम्स आफ्टर कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट कम्स आफ्टर सिलेक्शन। तो आप लिख भी लो, अरेंजमेंट कम्स आफ्टर सिलेक्शन और परमुटेशन कम्स आफ्टर कॉम्बिनेशन। तो राइट, अरेंजमेंट कम्स आफ्टर सिलेक्शन या परमुटेशन कम्स आफ्टर कॉम्बिनेशन। हमेशा ध्यान रखना, परमुटेशन का दूसरा नाम अरेंजमेंट है, कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम सिलेक्शन है। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट 6 हुआ, या नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट यहाँ 6 है, 23 32 35 53 52 25। एंड नंबर ऑफ ग्रुप या नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 3, कितने यहाँ पर ग्रुप बने? 3। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हैं? 3। ऑलवेज रिमेंबर, परमुटेशन कम्स आफ्टर कॉम्बिनेशन, या वी कैन से अरेंजमेंट कम्स आफ्टर सिलेक्शन। ठीक है? एनी डाउट इन दिस एनीवन? एनी डाउट इन दिस एनीवन? Any doubt? Anyone? Any doubt? Anyone? Any doubt? ओके,
तो हम कल बात करेंगे अब परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। आपकी करंट अफेयर्स क्लास है 8 बजे। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे हम 9 बजे सुबह। होपफुली सब चीज ठीक रहे। थैंक यू, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू। कल मिलेंगे 9 बजे। होपफुली सब चीज ठीक रहे। सो गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू प्रवीण, सौम्या, जयंत, सुमित तोमर, थैंक यू।